कलयुग केवल नाम आधारा, सुमुर सुमुर नर उतरई पारा। लोग कहते हैं कि कलयुग के अंदर नाम का प्रभाव है, नाम जपने से भवसागर को पार उतर जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, वो नाम कौन सा है इसको तो पहचानो आप। जब उस नाम को पहचानोगे तभी तो आप उतरोगे पार। और उसको पहचानने के लिए क्या होता है? सतगुरु होता है, वेद होते हैं, शास्त्र होते हैं, रामायण है, गीता है, महाभारत है। इनमें सब में बता गया वो नाम कौन सा है। वो ये नाम नहीं है। न राम है, न कृष्ण है, न राधा है, न शंकर है, न विष्णु है, न ब्रह्मा है। ये कोई नाम नहीं है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहे हैं, गीता कह रही है। गीता में कहा गया है कि नाना ग्रंथ पढ़ने लोग नाना देवत पूजनम और आत्मज्ञान बिना पार सर्वक्रम निरसकम। और इसी को जो है तुलसीदास जी ने भी कहा है कि राम नाम ये कि अंक है सब साधन है सुन, अंक रहे 10 गुने अंक जाए सब सुन। भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, और ये को उपवच मत तुम्हें कहें कर जोर, और शंकर भजन भी मैं भगत न पावे मोर। और शंकर का भजन कौन सा है? महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्त हेतु प्रदेशु। जिस महामंत्र को स्वयं शंकर जी जपते हैं और काशी को मुक्त होने के लिए उपदेश देते हैं, वो है महामंत्र, वो है असली नाम। तो बिना आत्मज्ञान के आपको वो नाम प्राप्त नहीं होगा। आत्मज्ञान आपको लेना पड़ेगा, और वो भी आत्मज्ञान कोई जगत के गुरु नहीं दे पाएंगे। उसके लिए सतगुरु चाहिए, सत्य को जानने वाला हो। वो जपा नहीं जाता है, बोला नहीं जाता है, मुँह से बोलने की बात वो नहीं है। क्योंकि वो नाम जब आया है, जब सृष्टि की रचना भी नहीं थी, इसके पहले वो नाम था, तब तो भाषा थी ही नहीं, तो नाम कहाँ से हो जाएगा? उसका जाप कैसे? और फिर वैसे भी अगर देखा जाए तो नानक देव जी ने भी कहा है कि आदि नाम जुगादि नाम है भी नाम कहीं नानक होशी भी नाम। जो आदि प्यार आदि में था, जुगो जुगो चला रहा, आज भी और आगे भी रहेगा। इसी को कृष्ण भगवान ने अर्जुन से भी कहा है कि जो ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूँ, ये ज्ञान मैंने सृष्टि के पूर्व में विवस्वान यानी सूर्य को मैंने दिया था। तो बताइए वो नाम कौन सा है? कैसे हो सकता वो राधा, कैसे हो सकता कृष्ण, कैसे हो सकता राम, कैसे हो सकता विष्णु? तो वरदायक वरदान है, वो तो वर देने वालों को भी वर देता है। तो क्या है कि सारे लोग इस बात को कहते हैं और जपते भी हैं। देखो आप बड़े बड़े महान विद्वान संतों को, सतगुरुओं को, शंकर जी को, बुद्ध महाराज को, कृष्ण को, राम को, आपने किसी का नाम उच्चारण करते हुए नहीं देखा होगा। सबको ध्यान करते हुए देखा होगा, ध्यान किया जाता है उसका। वो नाम तो स्वतः जप रहा है, स्वतः चल रहा है। कोट नाम संसार में तासे मुक्ति न हो, आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोई। वो तो अपने घट के अंदर है, इस घट में चल रहा है। न मुख में न कर में माला कहूँ, न मुख से बोलूँ राम राम, मेरा स्मरण कर मैं पाऊँ विश्राम। सबको जो है उच्चारण बताया है कि उसका उच्चारण नहीं होता है, वो पराविद्या में आता है, विद्या में नहीं आता है। तो वो जो है नाम का ध्यान किया। ध्यान इसीलिए गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ा वेद मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं उस परमपिता परमात्मा को ध्यान करता हूँ। ध्यान करने के लिए क्या? उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को ध्यान करता हूँ। तो आजकल जो है लोग पाखंडियों के चक्कर में फंस जाते हैं। वो तो पहले भी कहा गया है कि कलमल गृह से धर्म सब लुप्त हुए सतग्रंथ और दम निज ने कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। बहुत से पंथ बना रखे हैं। इसीलिए गुरु नानक देव जी पहले समझ चुके थे इस बात को, इसलिए वे पहले ही कह गए कि हानि हुई अकाल की, गुरु चला जाओ पंथ, तो सब सिक्कन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। बोले अब आपको कोई सत्य गुरु नहीं मिलेंगे, अब भटके हुए गुरु मिलेंगे, लोभ लालच देने वाले मिलेंगे। इसलिए तुम जो मैंने लिख दिया है ग्रंथ में उसी को मानो। और आज वही मान रहे हैं। पंजाबी अपने
गुरु ग्रंथ को मानते हैं, मुसलमान अपने अल्लाह को मानते हैं, ईसा अपने इसी मसीह की। एक हिंदुस्तान के देवी देवता और हिंदुस्तान के हिंदू ही एक ऐसे हैं जो किसी के भी बहकाव में आ जाते, किसी को भी देवता मान लेते, किसी को भी भगवान मान लेते, किसी का भी जाप करने लगते हैं। कभी कोई कृष्ण को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई शंकर को मानता है। पहले चलो मानते हो, लेकिन उनको जानो तो, मानो सबको, लेकिन उनके बताए हुए रास्तों पर भी चलो। कृष्ण भगवान ने कब कहा कि तुम राधा का नाम जपो या मेरा नाम जपो या शंकर का जपो या कृष्ण का जपो? तो सीधी कह रहे, स्पष्ट कह रहे हो तो अर्जुन से कि जब तक तुम्हें आत्मज्ञान नहीं हो, इन आँखों से तुम नहीं देख सकता। जब तक मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा तब तक नहीं देगा। ना तुम्हें साक्षी दृष्टि स्वचक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षुष्पष्ट में युग में श्रम। जब तक मैं तुझे आत्मज्ञान दूसरा तीसरा नेत्र नहीं दूंगा तब तक मेरे युग में स्थित शरीर को तू नहीं देख पाएगा। इसलिए वो नाम, अगर आपको जीवन सफल बनाना है तो लोगों के भटकावपंथी मत आओ। आजकल देखो क्या है कि बड़े बड़े संत, बड़े कोई, किसी ने हनुमान जी को पकड़ लिया, किसी ने देवी को पकड़ लिया, किसी ने को राधा को पकड़ लिया, उसके नाम से पूज रहे हैं, उनके नामों को बखान कर रहे हैं, इनसे जपो। अरे ठीक है, उनको जपो, उनके जपने में बुराई नहीं है, उनसे आपको शक्ति प्राप्त हो सकती है, धन दौलत आपको मिल सकती है, सुख से आराम मिल सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगी उससे। मोक्ष उस परम शक्ति से ही मिलेगी, परमपिता परमात्मा की जो असली शक्ति है, परमपिता परमात्मा का जो असली नाम है, उस नाम को जापो, उस नाम को समझो। आजकल बहुत बड़े विद्वान, बड़े बड़े ढोंगी पाठंगी ऐसे ऐसे आ गए हैं जो अपनी मीठी मीठी भाषा में बोल करके और अपनी शक्तियों को दिखा करके, अपने तमाम आडंबर दिखा के लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। और हिंदुस्तान के लोग इतने मतलब मासूम हैं कि किसी की बातों में भूल करके आ जाते हैं। अरे साहब यार, वो तो बहुत धड़ा है, देखो कैसा महान संत है, वो तो ऐसी भाषा बोलता है, और वो तो साक्षात उसके संग में तो वो हनुमान जी चलते हैं, किसी के संग में माता दुर्गा चलती हैं, किसी के संग में बोले वो तो स्वयं राधा जी के वक्त है, राधा जी उसके संग में रहती 24 घंटा। अरे यार, वो हिंदुस्तान को समझो। ना तो राधा किसी के संग में रहती है, ना राम किसी के संग में रहते हैं, ना कृष्ण किसी संग में रहते हैं। संग में रहते हैं तो सिर्फ वो परमपिता परमात्मा जो घट में है सूझे नहीं, लानसी ऐसी जिन तुलसी या संसार को भयो मोतियम, सिर्फ साथ में है एक ही वो परमपिता परमात्मा जिसको आप भूल चुके हो। उसको याद करो, वो आपका साथ है। वो सतगुरु ही आपको बता सकते हैं। आडम्बी तो आपको बहका सकते हैं, बहला सकते हैं, लोलच दबा सकते हैं, असली सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। और अगर आपको असली सुख प्राप्त करना है, जीवन का सही सार समझना है, जीवन प्राप्त होने का सही मतलब समझना और सही लाभ लेना है, और परिवार को सुखी रखना है, और इस लोक को परलोक को दोनों को सुधारना है, दुखों से और संकटों से दूर हटना है, आपको स्वतंत्र और अच्छा स्वभाव रहना है, स्वतंत्र रहना, सुखी रहना है, तो 100% मैं आपको कहता हूँ कि सतगुरु ढूंढो और वो सत्य को पूछो, आत्मज्ञान लो, उनके आत्मज्ञान प्राप्त करो, उस आत्मज्ञान का भजन करो। जब आत्मज्ञान आपको मिल जाएगा तो आप हृदय के अंदर आपको दिखा दिया जाएगा। ये नहीं कि मान लो, मान नहीं लो। सतगुरु वो होता है जो जान लो, देख लो, सामने दिखा देता है, वो प्रकट करके दिखा देता है, आपको भर्गो ज्योति के दर्शन करा देगा, अनंतनाथ की धुनी सुना देगा, भगवान राम का जो परमपिता परमात्मा का असली नाम है उसकी धुन को सुना देगा, अमृत का पान करा देगा। सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करके बताएगा, और प्रैक्टिकल करके फिर आप उसका भजन करिए निरंतर बराबर। जबकि सोबत जागत उठत बैठत कहे नाम कहे नानक सद गए तन के काम, सोते में जागते उठ। लोग कैसे कैसे हैं, अरे बोले साहब वो टट्टी कर आए, बोले भगवान का नाम मत लेना, अशुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाए। अरे यार, भगवान के नाम कहीं अशुद्ध होते हैं? अरे भगवान से सारी शुद्धियाँ बनी हुई हैं। हैं, लोग आ गए टट्टी से राम राम नहीं बोले, हम नहा लेंगे धो लेंगे फिर राम राम करेंगे, बोले वो शुद्ध हो जाएगा। काय से शुद्ध हो जाएगा? पानी से शुद्ध होता है। पानी किससे शुद्ध होता है? पानी हवा से शुद्ध होता है। हवा किससे शुद्ध होती? शेषनाग के 1000 फनों से जो वायु निकलती है, और वो वायु से शुद्ध होकर के वायु में जो हरि परमपिता परमात्मा का जो नाम का सुमरण चल रहा है, उससे टकरा करके वायु आती है, वो जल को शुद्ध करती है, और जल जो है मनुष्य को शुद्ध करता है। तो शुद्ध क्या हुआ? शुद्ध तो परमपिता परमात्मा का नाम हुआ। वो कहाँ से शुद्ध हो जाएगा? कैसे शुद्ध हो जाएगा? तो इन चीज़ों को आदमी भटका हुआ है, नहीं समझता। लेकिन एक बार आप अगर मेरी बात को मानो, अगर जीवन आपको सफल बनाना, आप विश्वास रखो। विश्वास तो आपको करना पड़ेगा,
ये सारी शंकाओं का दूर हो जाएंगी आपको। कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या रामायण में है, क्या गीता में है, क्या महाभारत में, सारी चीज़ें आपको स्पष्ट समझ में आ जाएंगी। रामायण की एक एक चौपाई का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा, गीता के एक एक श्लोक का अर्थ आपको समझ में आएगा, संतों की निर्गुण भाषा को आप समझ में आ जाएगा अगर आत्मज्ञान आपने ले लिया तो। और फिर जब आत्मज्ञान लेने के बाद में सतगुरुदेव के महाराज की आज्ञा का पालन करके उनका भजन करोगे, जिस भजन में आप बैठ जाओगे ना, जब भजन पे आप बैठ जाओगे तो संकट हजारों आपके सामने अगर हो ना, कितना बड़ी कुष्ठ दे रहा हो, कितना बड़ा दुश्मन हो, कितनी बड़ी समस्याओं से घिरा हो, सारी समस्याएं यूँ छू हो जाती हैं जिस तरीके से सूरज के उदय होने के बाद में रात्रि का अंधेरा समाप्त हो जाता है, इसी तरीके आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे, आप सुखी हो जाओगे। राम राज्य का हुए नहीं बापा, दैहिक दैविक बहुत तापा, राम राज्य का हुए नहीं व्यापा। क्यों नहीं व्यापता था? ऐसा नहीं कि होता नहीं हो, बुखार नहीं आता हो, जुकाम नहीं होता, क्या नहीं होता, सब होता है, लेकिन व्यापता नहीं था। क्यों नहीं व्यापता था? कि चलें वेद पथ लोग, निज निज धर्म, एक अपने अपने धर्म को पहचानते थे, निज धर्म को पहनते, वेद और पथों के रास्ते से चलते थे। कृष्ण जो कहते हैं उसको मानते थे, राम कहते हैं उसको मानते थे, गीता में कहा गया उसको मानते थे। अब सब में कहा गया सब कुछ मानते, लेकिन उनको सबको भूल जाते हैं। अरे कृष्ण से बड़े हैं क्या कोई महात्मा? भगवान राम से कोई बड़े हैं महात्मा? कौन सा महात्मा ऐसा है जो कृष्ण से बड़ा हो जाएगा? आडंबर से भले कोई बन जाए, कृष्ण से बड़ा थोड़ा। लेकिन कृष्ण तो ये कह रहा है कि दुनिया में कोई किसी का नाम बताएंगे, वो तो सीधी एक ही बात कह रहा है कि आत्मज्ञान लो। भगवान राम भी कह रहे हैं इस बार, गौरव एक गुप्त मत तुम्हें कहें कर जोर शंकर भजन, यानी गुप्त मत। अगर आप बाहर की चीज़ें हैं सब, तो रामायण गीता महाभारत में सब पढ़ा ही रहे हो, फिर गुप्त कहाँ से हो गया? गुप्त वही है जो छिपा हुआ है, अपने घट के अंदर है। घट में है सूर्य नहीं लाना सीजन तुलसिया संसार को भयो मोती जब, घट घट जर्रे जर्रे में झांकी भगवानी की सूझ वाली आँख ने पहचान की। देख सके आँख न उनको, इन आँखों में नूर नहीं देखेगा मन मंदिर में, जो ज्ञान की ज्योति जलाएगा भगवान के दर्शन पाएगा। प्रैक्टिकल करके बताएगा। ऐसा नहीं है ब्रह्मानंद जी का देखिए, बड़े बड़े महान विद्वान हुए, बड़े बड़े संत महात्मा हुए, हमने सब ने ध्यान योग के लिए कहा गया, ध्यान करने के लिए क्या, और वही परमपिता परमात्मा के असली नाम को जो आपके घर के अंदर है। और फिर दूसरी बात जो है, पहले भी छोटे 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 अक्षरों में पढ़ाया जाता था, उसमें लिखा गया है कि माला फेर जुग गया गया न मन का फेर, कर का मन का फेर, मन का मन का फेर। हाथ में जो माला लें उसको फेंक दो, अंदर जो मन चल रहा है, अंदर जो मटका चल रहा है, मन के अंदर जो चल रहा है उसको ध्यान करो, उसको फेरो। तो उसका कैसे पुरोगे? आपके पास सब कुछ है, आप बहुत अचल संपत्ति के मालिक हो, लेकिन आपके पास कुंजी नहीं है, चाबी नहीं है, और वो चाबी देगा आपको सतगुरु। इसलिए सतगुरु से जाइए, उनके चरण छुओ, उनसे विनय करो, निवेदन करो, उनकी सेवा करो, उनके साथ रहो, उनका भजन पूजन करो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। अगर वो प्रसन्न हो गए, आपको ज्ञान दे दिया, आत्मा का ज्ञान मिल गया, तो आपका मनुष्य योनि में आने का सफल मिल गया, पूरा फल मिल गया। आपका सुखी परिवार हो जाएगा, आपके पूर्वज भी सुखी हो जाएंगे, आपकी आत्माएं जो भटक रही हैं वो भी तर जाएंगी। आपको कभी प्रेत आत्मा का वो नहीं सताएगा, पूर्वजों का वो नहीं होगा। सारे सुख समृद्धि बिल्कुल निराकार की चीज़ है वो। बस सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, नकारात्मक शक्तियाँ सब खत्म हो जाएंगी, सकारात्मक शक्तियाँ आपके अंदर आ जाएंगी। वो एक ज्ञान ऐसा है जिसको लेने के बाद कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है। उसे अगर आपने पा लिया तो सब कुछ पा लिया, उसके अलावा कुछ नहीं है दुनिया में। इसलिए मेरी बात को मानो मेरे दोस्त, अपने जीवन को सफल बनाओ। लेकिन ये है कि भगवान सतगुरु सही मिलना चाहिए, वो नाम सही मिलना चाहिए, और उसके बाद उसका भजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली नाम ले लिया, पेड़ लगा दिया आपने, और आम कहाँ से खाओगे जब आपको उसको सींचोगे फलोगे नहीं। आम प्राप्त फल प्राप्त जब भी कर पाओगे जब पेड़ तो आपने ले लिया, फल तो आपने, वृक्ष तो आपने लगा लिया, पेड़ा तो आपने, पौधा तो ले लिया, अब उसको आप सींचो, पानी डालो, धूप डालो, धूप दो, सब कुछ दो। उसके बाद में जब बड़ा हो जाएगा फल, इसके बाद 100% उसके अंदर फल आएंगे, और फल आएंगे तो वो आम आप खाओगे, मीठा लगेगा, आपको स्वाद लगेगा। इसी प्रकार के ज्ञान सतगुरु से लो, उसका भजन पूजन करो। जब भी किसी प्रकार का संकट हो, या भगवान गुरु महाराज के दिया हुआ आशीर्वाद के द्वारा आप कहीं एकांत जगह बैठ करके और आप उस नाम पर ध्यान करके लगा दोगे ना, सारे संकट दूर हो जाएंगे। और वो तो हमेशा चलता रहता। सुबह जाकर उठो बैठो तो कहीं नाम सज गए, इनके काम कोई भी, इनके सबके सब काम सज जाते हैं। सोबत जागत उठत बैठत कहीं नाम,
और कहीं नानक सद गए उनके काम, उनके सारे काम सद जाते हैं। जो इस प्रकार से वैसे उसको लो, मेरी बात पर थोड़ा ध्यान करो। अगर मेरी बात अच्छी समझ में आती हो तो आप सदगुरु को ढूंढो, सदगुरु से ज्ञान प्राप्त हो, आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो। बाहर के नामों से कुछ नहीं होता, क्योंकि स्पष्ट लिख दिया है सारे संतों ने, बड़े बड़े महात्मा, गीता महाभारत पुराण 4 वेद 6 शास्त्र सब में लिखा हुआ है कि कोटान कोट संसार में नाम है उनसे कुछ मुक्ति नहीं होगी। आदि नाम जो गुप्त जब पूजा निर्ला को, जिसका नाम है आदि, वो गुप्त जाप होता है, उसके बिना कुछ नहीं होता। इसलिए उस नाम को जानो, आपका कल्याण होगा। इसी शब्दों के द्वारा मैं आपको विदा लेता हूँ। जय जय श्री सीताराम, जय सच्चिदानंद महाराज की जय।